अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और यहाँ पे मैंने फ़ातिमा को रेडी कर दिया था। हम लोग जा रहे थे बाहर डिनर के लिए। आज हमारा डिनर का ही प्रोग्राम था। ईद के थर्ड डे या सेकंड डे ऐसा होता है कि हम लोग बाहर खाना खाने जाते हैं। तो आज सेकंड डे सिलेक्ट किया था, तो हम लोग फिर तैयार हुए और निकल पड़े। हमने जाना था सल्तनत और पहुंच गए सल्तनत में। एक्चुअली हमें फ़ातिमा के लिए जाना था, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ फ़ातिमा के लिए आए हैं। इससे पहले हम यहाँ पर फ़ातिमा की बर्थडे कर चुके हैं इस रेस्टोरेंट में, और यहाँ का फ़ूड भी ट्राई कर चुके हैं। बहुत अच्छा होता है फ़ूड, मतलब टेस्ट में बहुत अच्छा होता है, बट द प्राइस इज़ वेरी हाई। सल्तनत तो नाम से मशहूर है, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है, तो थोड़ी प्राइजेस यहाँ की हाई होती हैं, बट टेस्ट बहुत अच्छा होता है फ़ूड का। जो बात है, क्वालिटी अच्छी होती है। तो बस हम लोग आ गए थे यहाँ पर सल्तनत, और ये मैं आप लोग को दिखा रही थी कि थोड़ा सा यानी कि ये बाहर फ्रंट पे इसका जो है ना वो लगा हुआ है सल्तनत का, लेकिन अंदर जाकर जो है ना उसको थोड़ा सा यानी कि बैक साइड पे जाके बना हुआ है। और हॉल भी है यहाँ पर ना। ये पहले यहाँ पर महाराजा होटल हुआ करता था। इस जगह पे जहाँ पे सल्तनत है ना, यहाँ पे महाराजा होटल हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना सल्तनत आ गया, यानी कि रेस्टोरेंट का नाम चेंज हो गया। तो ये काफ़ी मशहूर भी होता है यूट्यूब पर। आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी। यहाँ पे फूड ब्लॉगर्स वगैरह भी काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। तो यहाँ पर फिर पार्किंग भी थी। मैंने आप लोग को पार्किंग का एरिया दिखाया, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था वहाँ पर ना, लाइट्स कम थी उस तरफ। फिर फ़ातिमा आ गई, और यहाँ पे फ़ातिमा के साथ कुछ मैंने क्लिप्स ली ताकि यादगार रहें, और फ़ातिमा को मैं बाद में दिखा सकूँ कि फ़ातिमा को हम यहाँ घुमाने लेकर आए थे। फिर उसके बाद अब जब इंटर होते हैं तो फिर पहले तो आपको वो स्लिप दे देते हैं, एंड देन जब आप इंटर होते हैं तो आपको ये ट्री और एक कह लें स्कूटी दिखाई देती है, जो कि ऐसे ही रखी होती है, मतलब लोग पिक्चर्स ले रहे होते हैं इस पर बैठ के इसके साथ। इससे पहले हम आए थे तो हमने भी ली थी, लेकिन आज जो है फ़ातिमा के लिए आए थे स्पेशली। यहाँ पर ना किड जोन एरिया बना हुआ है, यानी कि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे वहाँ पे जो है एंजॉयमेंट के लिए झूले हैं और गेम्स वगैरह हैं। तो हम इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पे पिछली बार फ़ातिमा ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। यहाँ पे मैं आपको फाउंटेन दिखा रही हूँ कि कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है। फ़ातिमा इसको देख के बहुत बहुत खुश हो रही थी। वो तो क्या, उसका तो बस नहीं चल रहा था कि मैं अंदर ही चली जाऊँ। हमने फिर मुश्किल से पकड़ा उसको कि नहीं भाई, ये आपके जाने की जगह नहीं है, आप सीधे सीधे चलें जहाँ पर आप आई हैं जाने के लिए। फिर फ़ातिमा को मुश्किल से पकड़ के वहाँ पे लेके गए हम। बिल्कुल सीधे आप जाएंगे। यहाँ पर ना सेक्शन डिवाइड हुआ है बेसिकली। यहाँ पर आपको इंडोर हॉल भी मिलेगा, यहाँ पर आपको आउटडोर सेटिंग भी मिलेगी, यहाँ पर आपको तख़्त सिस्टम भी मिलेगा, यहाँ पर आपको रूफ़ टॉप सिस्टम भी मिलेगा, यानी कि आप छत पे भी खा सकते हैं। वो सामने का एरिया मैं आपको दिखाऊंगी अभी, वो जो बना हुआ है जैसे दो दरिया पे बने हुए ना, लकड़ी का पूरा काम हुआ हुआ जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में, उस टाइप का ये इनका ऊपर का बना हुआ है एरिया। और ये नीचे में तख़्त सिस्टम भी है और टेबल सिस्टम भी है। इसके अलावा यहाँ ये जो हॉल है ना, ये पार्टी हॉल कहलाता है। मतलब यहाँ पे काफ़ी सिटिंग अरेंजमेंट थी अच्छी बड़ी, यानी कि पार्टी अरेंज हो सकती है यहाँ पर ना। और ये छोटे छोटे फाउंटेन लगे हुए थे, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त माहौल है यहाँ का, जो बात है। यहाँ पे फ़ातिमा बहुत बहुत खुश हो रही थी देखकर पानी को। फ़ातिमा का दिल कर रहा था कि फ़ातिमा पानी में जाके खेले, लेकिन फ़ातिमा की मम्मा ने उसको मना कर दिया। ये मैं आपको किचन का एरिया दिखा रही थी। ये सल्तनत का जो बैक साइड है, ये पूरा यानी कि काफ़ी बड़ा इनका किचन सिस्टम है। ये इंडोर हॉल है, यहाँ पर एसी सिस्टम होता है, यानी कि जिसको एसी में बैठना पसंद है तो वो इंडोर भी बैठ सकता है। लेकिन बाहर इतना अच्छा माहौल है, कौन अंदर बैठेगा भाई। और यहाँ पे बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ डेकोरेशन हुई हुई है बर्थडे की, यहाँ पे आप बर्थडे कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये आप रूफ़ टॉप सिस्टम कहलाता है। रेस्टोरेंट में अक्सर होता है। ये देखें किड जोन एरिया, यहाँ पे अंदर जाएंगे ना तो बहुत हर तरह के बच्चों के लिए, यानी कि बहुत छोटे बच्चे भी और बहुत बड़े बच्चे भी जो है एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी गेमिंग्स भी थी और झूले भी थे। तो बस इसलिए हम फ़ातिमा को यहाँ पे लेकर आए थे। अब आप फ़ातिमा को देखिएगा किस तरीके से एंजॉय करती है।
तो असल में जब हम पहले आए थे ना तो यहाँ थोड़ा रश कम था। ज़ाहिर सी बात है वो आम दिन थे, अब ईद का दिन था, तो यहाँ पे जैसे थोड़े बहुत बच्चे आए हुए थे, वो अपना यानी कि झूला झूल रहे थे, लेकिन फ़ातिमा का ध्यान ना बच्चों की तरफ था। पहले जब हम आए थे ना तो ये अकेली, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। कभी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको पुरानी इसकी बर्थडे की वीडियो एडिट करके दिखाऊंगी। उसमें आप देखिएगा फ़ातिमा झूलों में कितना एंजॉय करती है कि हम लोग हंस हंस के लोट-पोट हो जाते हैं। लेकिन अब जो है ना फ़ातिमा थोड़ी सी वो हो रही थी बच्चों की वजह से ना, कि उन पे ज़्यादा ध्यान था, अपने झूलों पे फोकस नहीं था फ़ातिमा का ना, कि उनको देख रही थी, यानी कि उनके साथ बैठना है जैसे बच्चे करते हैं अक्सर दूसरों को देख के। तो फ़ातिमा के साथ ये हो रहा था, तो अपने बाबा का हाथ पकड़ के झूलना था इसको। नखरे हो रहे थे आज ना फ़ातिमा के कि बाबा मेरे साथ साथ चलेंगे। तो हमने कहा भाई चल लो। तो मैं मम्मा तो चल नहीं सकती थी फ़ातिमा की, इसलिए फ़ातिमा के बाबा चल रहे थे, क्योंकि मम्मा तो वीडियो बना रही थी। तो फ़ातिमा जब बड़े होकर देखेगी तो फिर देखेगी अपने आप को कि मैं मम्मा बाबा मुझे कहाँ घुमाने लेके जाते थे। ये फ़ातिमा का फेवरेट झूला है, लेकिन इसमें भी आज तो फ़ातिमा ने बहुत तंग किया बैठने में। दूसरे बच्चों को देख रही थी, कह रही थी मुझे यहाँ से उतारो, मुझे दूसरी जगह पे जाना है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर सी बात है कार्ड ले लेते हैं। यहाँ पे कार्ड होता है, कार्ड लेना पड़ता है आपको। उसके अंदर 500 का कार्ड होता है और 400 जो है उसके अंदर रुपीज़ होते हैं। तो आप 400 रुपीज़ तक के झूले झूल सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी मतलब कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बस फ़ातिमा एंजॉय कर रही है, आप लोग भी एंजॉय करें वीडियो को।
अब यहाँ पे फ़ातिमा के पापा फ़ातिमा को कार्ड लगाना सिखा रहे थे, क्योंकि ना फ़ातिमा ने कार्ड ले लिया था उनके हाथ से ना, तो कहती मैं ख़ुद लगाऊंगी, और माशाल्लाह से ख़ुद लगा भी रही थी। सब देख के माशाल्लाह बोलिएगा इसको, क्योंकि जो है ना ये माशाल्लाह से हर काम खुद करने की कोशिश करती है, अल्लाह पाक नज़र से बचाए। और ये है कि इसने ख़ुद माशाल्लाह कार्ड वो लगा लिया था, उसमें कनेक्ट कर लिया था, और इनका ये कार जो है शुरू हो गई थी चलना। तो फिर फ़ातिमा ने इस कार में भी इंजॉय करा। आखिर में फ़ातिमा ने माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया। अब देखें बराबर में बच्चे हैं ना ट्रेन में बैठे हुए, तब फ़ातिमा उन्हीं को देखती रहेगी अपना, यानी कि उसकी इंजॉयमेंट से जो ना नज़र हट जाती है। ये डिनर जो था मेरे हस्बैंड की तरफ से था। अक्सर वो लेके जाते हैं हमें वीकेंड पे, लेकिन मैं पहले व्लॉग नहीं करती थी, या फिर मैं वीडियो यूट्यूब पे मतलब एक्टिव ही नहीं थी, तो इसलिए जो मैं वीडियो ही नहीं बनाती थी। हम लोग अक्सर जाते रहते हैं जगह जगह, मतलब हर तरह के रेस्टोरेंट को चेक करते हैं, ताकि जो है थोड़ा सा टेस्ट का भी अंदाज़ा हो ना। तो इससे पहले हम लोग गए थे फूड इन वगैरह, काफ़ी सारी जगह जा चुके हैं। तो हर दफ़ा लेके जाते हैं किसी न किसी इवेंट पे, जैसे कि फ़ातिमा का बर्थडे आता है तब, या फिर ईद हो, रबीउल अव्वल हो गई, किसी भी तरह का ओकेजन हो तो वो लेके चले जाते हैं बाहर खाना खिलाने ना। तो इसलिए जो है आज भी ईद थी तो वो लेकर चले गए थे हमें। ये ट्रीट उनकी तरफ से थी, एज़ यूजुअल वही देते हैं ट्रीट। खैर से मैं तो किसी को देती नहीं हूँ ट्रीट। तो बस थैंक यू सो मच मेरे हस्बैंड को भी। और इसके बाद फ़ातिमा जो है मज़े से डांस कर रही थी झूले में बैठ के। अच्छा, इसके बाद ना हम लोग सल्तनत में खाना नहीं खाएंगे। भाई खाना ना खाने की वजह ये थी कि हमने यहाँ का खाना ऑलरेडी टेस्ट करा हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग हर जगह का थोड़ा सा चेंज करते हैं हर बार ना, लेकिन हम सिर्फ फ़ातिमा के लिए यहाँ पर आए थे, क्योंकि इससे पहले हम अम्मी की तरफ लेके गए थे ना ये झूले झुलाने के लिए। तो जो है ना फ़ातिमा मतलब सेटिस्फाई नहीं थी वहाँ पर माहौल से और वहाँ के इन्वायरमेंट से, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे बैठी है ना, तो इसको यहीं के पसंद आ रहे हैं, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं बैठती है। क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह साफ़ सुथरे भी होते हैं ये झूले जो है ना, और माहौल भी अच्छा होता है, फुल एसी होता है यहाँ पे, अंदर इंडोर बना हुआ है। बाकी जगह जाते हैं थोड़ी गर्मी होती है या कुछ होता है, तो फिर ना फ़ातिमा कंफर्टेबल नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे लेकर आते हैं इसको। तो खाना नहीं खाया था, हम लोग चले गए थे यहाँ से हम गए थे गालिब। अब गालिब कहाँ बना हुआ है, ये हैबिट है, हैबिट के रूफ़ टॉप पे बना हुआ है। बहुत बड़ा हैबिट का आउटलेट है, उसके ऊपर बना हुआ है। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे ना गालिब, तो उसकी लोकेशन आ जाएगी। एग्जैक्ट एरिया तो मुझे नाम नहीं पता, मेरे हस्बैंड ने लेके गए थे, तो आप लोग सर्च करेंगे तो ईज़िली आपको मिल जाएगा। यहाँ से करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है गालिब। तो अब बस फ़ातिमा जा रही थी और फ़ातिमा का जाने का दिल नहीं कर रहा था। फ़ातिमा का दिल कर रहा था कि यहाँ पे और खेलें, लेकिन काफ़ी रात भी हो रही थी। यहीं पे हमें 9 साढ़े 9 तक का टाइम हो गया था। उसके बाद खाना भी खाना था, ज़ाहिर सी बात है। तो फिर हम लोग निकल गए। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही थी कि एक जगह पे जो एक एरिया बना हुआ है सेपरेट, उसमें तख़्त सिस्टम है, तो एक में टेबल सिस्टम है। इस तरीके से ABC करके डिवाइड हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग गालिब आ गए थे। देखें यहाँ लिखा हुआ है ना, छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड, तो यहाँ पे गालिब लिखा हुआ है, बाज़ार लिखा हुआ है, हैबिट लिखा हुआ है। जब आप यहाँ एंट्रेंस से अंदर आएंगे तो फिर आपको जो है लिफ़्ट के थ्रू ऊपर जाना पड़ेगा रूफ़ टॉप पर। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है गालिब का, छोटा सा साइन बोर्ड लगा हुआ है दीवार पे ही, और एरो का निशान बना हुआ है। इस तरफ इसकी लिफ़्ट है, स्पेशली इसे गालिब के लिए ही यूज़ होती है ये वाली लिफ़्ट ना। तो यहाँ पे 2 हैं, लेकिन जो लास्ट वाली है उसमें आपने जाना है, तो वो आपको डायरेक्ट जो है ऊपर ही लेकर जाएगी लिफ़्ट, और आप जो है गालिब पहुँच जाएंगे। ये पहली वाली तो मेरे ख़्याल से बंद थी, ये सेकंड वाली में ही जाना था। तो यहाँ पे लिफ़्ट में हम इंटर हो चुके हैं और ये लिफ़्ट चल पड़ी है। अब इंतज़ार है ऊपर पहुँचने का और जल्दी से खाना खाने का, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी, खाने का टाइम भी हो चुका था। और ये हम पहुँच चुके हैं गालिब। ये एंटर होते ही फ्रंट का व्यू कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सामने काउंटर है छोटा सा, यहाँ पर इनके बंदे हैं मैनेजर वगैरह जो होते हैं। फिर उन्होंने हमें ये जगह सजेस्ट की थी कि आप मैम यहाँ पे बैठ जाएं, तो हमें समझ में नहीं आया था, तो इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि हम ऊपर बैठेंगे। ये है तो रूफ़ टॉप पे, लेकिन हमें इससे भी ऊपर बैठना था, क्योंकि इनका ऊपर का भी नया बना है। जब हम पिछली बार आए थे ना यहाँ पर, तो वो बन रहा था, तो हमने सोचा कि वो हम टच करते हैं, वहाँ जाके बैठते हैं।
यहाँ पर भी तीनों सिस्टम है। जैसे कि ये बना हुआ है, आउटडोर एरिया है, उसके बाद यहाँ पे इंडोर डाइनिंग भी है, अंदर एसी हॉल भी है, और यहाँ से आपको ये बस दिखाई देगी। यहाँ पर मज़दा खड़ी हुई है। यहाँ पे आप मज़दा में कहीं जा नहीं सकते, बस ऐसी शो के लिए खड़ी हुई है। असल में ये बेसिकली एज अ किचन भी यूज़ हो रही है। यहाँ पर वेटर वगैरह अंदर थे और वो पता नहीं क्या देना लेना कर रहे थे। खैर से मतलब एज अ किचन ही यूज़ हो रही थी, क्योंकि साइड में ना चरगा वगैरह बन रहा था, इसलिए मैंने आप लोग को दिखाया कि ये एज अ किचन यूज़ हो रही है। ये हम इसमें बैठ नहीं सकते, बस ऐसी शो के लिए लगाई हुई है। क्योंकि रेस्टोरेंट का नाम है गालिब। गालिब से मुराद यानी कि थोड़ा सा शायराना माहौल इस टाइप का होगा तो मज़दा खड़ी करी हुई है। क्योंकि अक्सर देखा होगा ना आपने, मज़दा के पीछे शेर व शायरी लिखी हुई होती है। मेरे ख़्याल से इसी वजह से रखी हुई होगी मज़दा। और यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे रही थी रेस्टोरेंट का कि इस तरीके से कुछ बना हुआ है रेस्टोरेंट। वो जो बिल्कुल सामने दिख रहा है ना आपको, वो तख़त सिस्टम है। देखें वहाँ पे चेयर टेबल नहीं है, वहाँ पे तख़त लगे हुए हैं। जिस तरीके से सल्तनत में ना, यहाँ पे भी तख़त सिस्टम है। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और सबसे ऊपर जाने के बाद तो ऐसा VIP माहौल था, इतनी हवा थी, इतनी हवा थी ऊपर कि बस कोई चीज़ रुक नहीं रही थी, सब चीज़ उड़ी जा रही थी। लेकिन खैर माहौल बहुत अच्छा था। यहाँ पे हमें हमारी सीट मिल चुकी थी और ये 3 सीट हमने ली थी, यानी कि 3 सीटर डाइनिंग थी। और यहाँ पे बेबीज़ के लिए अलग से सिटिंग का इंतज़ाम भी था। अगर आपका छोटा बेबी है तो आप उनसे ये ले सकते हैं। और इसके अलावा अच्छा था एनवायरनमेंट यहाँ का, सैनिटाइज़र वगैरह भी रखा हुआ था, हर चीज़ काफ़ी मैनेजेबल थी। और यहाँ पर स्टार्टर में काफ़ी सारे ऑप्शन थे आपके पास, चाट्स का ऑप्शन था, और प्राइजेज़ भी नॉर्मल थी, रीज़नेबल थी। इसके अलावा यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह, आपको चाइनीज़ भी मिल सकता है यहाँ पे, पास्ता और हांडी कढ़ाई। जो शौकीन है बारबेक्यू के उनके लिए तो बेस्ट है ये वाला रेस्टोरेंट, क्योंकि देसी खाने यहाँ पे ज़्यादा है, वैरायटी अच्छी है। और ये ऊपर का न्यू बना है, तो मैं आप लोग को दिखा रही थी सेटअप किस तरह का है। यहाँ पे सबसे पहले हमने ऑर्डर किए थे गोलगप्पे, और सर्विंग काफ़ी अच्छी थी यहाँ की। और फिर हमने ऑर्डर किया था यहाँ पे शीश टॉक नाम था, यहाँ पे कुछ मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था ये। और शीश टॉक के साथ ज़ाफ़रानी राइस और फ्राइज़ थे, और एक थाई सॉस थी। और यहाँ पे लच्छा पराठा, पूरी पराठा, और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए कबाब ऑर्डर किए थे, रेशमी कबाब थे ये। और अच्छा टेस्ट था, मुझे अच्छा लगा इसका टेस्ट, बट मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छा लगा। वो कह रहे थे कि आपकी जो आपने मंगाया है, यानी कि शीश टॉक नाम था, कुछ चाइनीज़ जैसा नाम था लेकिन देसी फूड था ये। तो ये काफ़ी जूसी और काफ़ी टेंडर थी ये वाली जो बोटियाँ थी शीश टॉक की, और स्पाइसी भी थी। और जो इसके सेफ्रॉन राइस थे वो यानी कि नॉन स्पाइसी थे। आप इजीली इसको सॉस के साथ और ये बोटियों के साथ खा सकते हैं। यहाँ पे हमारा खाना फिनिश हो गया था, और उसके बाद बिल का टाइम आ गया था, बिल पे किया, और उसके बाद चलने का टाइम हो गया। यहाँ पे मैं आपको फ़ातिमा की कुछ क्लिप्स दिखा रही थी, और यहाँ पे ऊपर से नज़ारे रोड के कि हम यहीं से जाएंगे अभी घर वापस। एंड देन बैग उठाया और चल दिए भाई हम अपने घर की तरफ। और ये लास्ट टाइम आप ओवरव्यू देख लीजिए, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।